नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल में आप सभी लोगों का स्वागतम। जब तक आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं, कोई गोल नहीं बनाते हैं, तो समझ लीजिए आप खुद एक दिन इस जीवन से, इस दुनिया से ही गोल हो जाते हैं। क्यों? जब तक आप कोई गोल नहीं बनाते हैं तो इस दुनिया से ही गोल हो जाते हैं। तो यह जरूरी है कि जब तक आप कोई गोल नहीं बनाएंगे, कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहले तो उन बच्चों को बता देना चाहता हूं जो आज के यंग लड़के हैं, जिस सोच विचार से हम अपने तकदीर को, अपने नसीब को लिखते हैं, अपनी हाथों से लिखा करते हैं। अब आज के बच्चे जितने विश्वास के साथ माता पिता भेजते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, उतना कॉन्फिडेंस और उतने विश्वास के साथ पढ़ते लिखते तो है नहीं। मैं मानता हूं कि चलिए मान लीजिए आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, पर जो भी आपके माता पिता आपके पैसे लगा रहे हैं तो आप जरूर पढ़िएगा। पढ़ने के लिए हम मना नहीं करते हैं, पर साथ साथ में उन माता पिता का भी दर्द समझने की कोशिश करिएगा कि उन्होंने किस तरह से आपको पढ़ाने की और किस तरह से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा जो अपने माता पिता के गरीबी अमीरी को समझते हुए उनके इमोशनल को भी समझें आप। जब बच्चा बढ़ता चला जाता है तो कुछ समझदारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर मेरी वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए हमारा मनोबल जो है कमजोर होते चला जाया करता है। क्योंकि मैं भी कुछ वीडियो डाल चुका था जिसमें मेरी वीडियो को डिलीट करवा दिया गया था, फिर भी मैं कमजोर नहीं पड़ा हूं और नहीं मैं कमजोर पड़ूंगा। अगर एक बार मुझे हारी भी मिलती है, एक बार मैं हार भी जाता हूं इस फील्ड में, फिर भी मैं लड़ता रहूंगा। यही तो मैंने अपने जीवन में सीखा है कि हार चाहे जितनी बार मिले, कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और हर बच्चों में, हर आदमी में कोई ना कोई एक हुनर होता है, कोई ना कोई एक टैलेंटेड होता है जो अपने हुनर को, अपने टैलेंट को कैसे निखार लेता है। दो शब्द उसके बारे भी मैं बताना चाहूंगा। और सबसे बेहतरीन जुगाड़ होता है कैमरा। अगर आप अगर आप अपने टैलेंट को निखारना चाहते हैं, आप अपने टैलेंट को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन होता है कैमरा। जैसे आप सब कुछ छुपा हुआ है मोबाइल में, ऐसी बात नहीं है। जो भी आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जिस तरह से भी सीखना चाहते हैं और जो बनना चाहते हैं, आप वही बनेंगे जो आप पहले माइंडसेट में जो सोचते हैं। पहला तो आदमी का, पहले मैं बता दूं, उसकी सारा खेल हुआ करता है, जो सारा कुछ अमीरी गरीबी जो भी बनता है तो अपने माइंडसेट से बना करता है, अपने अच्छे सोच विचारों को अपने माइंडसेट से ही रखा करता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है जिससे कि हमारा समय फालतू चला जाए और हम अपने जीवन में कुछ भी ना कर पाए। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि हमको करना क्या है, हमको बनना क्या है। अगर आपकी पढ़ाई भी चल रही है तो आप अपने अंदर का एक हुनर ढूंढिए, एक टैलेंटेड ढूंढिए, जिससे कि हम वास्तविक में है क्या और कर क्या सकते हैं। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया ना, ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूं, बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं और हर किसी के लिए भी ये वीडियो हो सकती है। और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, क्योंकि बार बार मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा थोड़ा सा हौसला कमजोर जरूर होता है। फिर भी मैं हारी तो नहीं माना हूं। अपने जीवन में मैं जो कुछ भी सीखा हूं तो एक मोटिवेशनल गुरुओं से ही सीखा हूं कि हार चाहे जितनी बार मिले, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, आप उसमें सच्चे लगन के साथ कर रहे हैं और विश्वास अगर मालिक पे है, विश्वास तो आज के जमाने में मैं बता दूं दोस्तों, हालांकि समझदार लोग तो समझ ही जाएंगे मेरी बातों को, यहां विश्वास के लायक कोई नहीं है। अगर विश्वास करना है तो खुद के काम पर करिए और एक मालिक पर करिए। आप अपने जीवन में कभी भी दुखित महसूस नहीं हो सकते। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अपने इतिहास को खुद रचते हैं, अपने हाथों से रचते हैं। जो ये हाथों की लकीर होती है वो आप अपने हाथों से हटाते हैं। जो माथे की जो तकदीर को हम बोला करते हैं, जिसको नहीं क्या कहते हैं कि वो नसीब है, नसीब है, वो नसीब नहीं होता है। हमारे कर्म ही नसीब बनते हैं, हमारे कर्म ही सुख बनते हैं, हमारे कर्म ही हमारे दुख का कारण बना करते हैं।
इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा बोएंगे वैसा वैसा काटेंगे, ये बिल्कुल परफेक्टली है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि मोबाइल में सब कुछ छुपा हुआ है। मोबाइल में सब कुछ छुपा हुआ है। एक मोबाइल के माध्यम से बहुत कुछ आप कर सकते हैं, एक मोबाइल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर आपके पास जो आज समय जो बचा है उस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना ही चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों से बार बार यही कहूंगा कि आप अपने भविष्य के साथ मत खिलवाड़ करिए। उन बच्चों के लिए भी बोलता हूं, दो रास्ते आया करते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो यंग लड़के हैं, तो दो रास्ते आया करते हैं। दो रास्ता वो कैसे होते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। एक रास्ता बुराई की तरफ ले जाता है और एक रास्ता अच्छाई की तरफ ले जाता है, जिसे आपको ही फैसला करना पड़ता है कि हमको बनना क्या है, करना क्या है, और किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते में नहीं जाना है। अगर आप अपने आप में अगर सब कुछ बना करके अपने दिमाग को कंट्रोल करके अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जिस दिन आप कामयाब होते हैं, तो जो चीज आप आज पाना चाहते हैं वो चीज सब कुछ आपके पास होगा। जिस चीज में हम आजकल के लड़के बच्चे जो हैं दीवाना होते हैं ना, ये 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरा रात ही हो ही जाता है। न यहाँ के रह जाते हैं न वहां के रह जाते हैं, गली गली फिर भटकते रह जाते हैं। एक दिन काज बिया हो जाता है तो वो गले में लिए घंटे से डुलाते रह जाते हैं, है ना। अब वो भी घंटी का कोई गारंटी नहीं कि वो कब तक टिक जाए, नहीं वो भी घंटी हाथे से निकल जाती है। तो ऐसा काम मत करिए, कुछ ऐसा काम करिए कि 1 घंटी नहीं 10 घंटी भी आप लटका लो तो फर्क ना पड़े। समझते ही होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है ना। तो शादी के बाद जो घंटी आती है, घंटी क्या है आप समझ गए होंगे, है ना। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। नहीं पता चला भैया कि ना आप यहाँ के ना वहां के, तो आपके पास अभी समय है कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आप अभी से सतर्क हो जाइए। और यही 2 रास्ते होते हैं, जिसको भटकना है तो भटकने दीजिए, जिसको बनना है तो वो आप अपने आप को अभी सुधारते हैं तो सुधार सकते हैं, बनना चाहते हो इससे अच्छा बेहतरीन मौका नहीं मिलता। एक यही तो समय होता है बच्चों को कुछ बनने का, कुछ करने का। शादी न होने के पहले पहले जो संभल गया, जो बन गया, तो समझ लो वो जिंदगी में बहुत कुछ आगे जाके कर सकता है। पर किसी चीज का अहम भर्म मत करना दोस्तों, जिससे अगर अहम आ गया थोड़ा थोड़ा चीज में तो उसे नष्ट होने में भी देर नहीं लगा करती है। आप बेहतरीन बैठिए, पेन डायरी उठाइए, और अच्छा मैं सोल्यूशन बताता हूं। एक कैमरा हो गया, दूसरा आईना हो गया, जो आईने में हम अपने तस्वीर को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं और कहते हैं भैया हम हीरो भैया हैं, और पहन लिए सूट बूट लगा लिए, अब बोले अब हमसे बड़ा हीरो तो है नहीं। एक चीज बता दूं, सबसे बड़ा हीरो वही हुआ करता है जिसके जेब में पैसा हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, वही सबसे बड़ा हीरो होता है, चाहे चेहरा काला कलूटा क्यों ना हो। आपने अंदाजा भी होगा कि अगर काला कलूटा भी है वो और उसके पास पैसा है तो एक से एक गोरी लड़कियों को भी वो रखने की ताकत रखता है, और आते भी हैं। तो ये चेहरे में नहीं बिकते हैं लोग, कुछ तो बिक ही जाते हैं, चेहरे भी में बिक जाते हैं, कुछ शरीरों में बिक जाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे घटिया लोग पड़े हैं, और जो लोग पड़े हैं वो घटिया लोग, तो वो मेरी बात को सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे वो कैसे घटिया लोग हैं। कोई चेहरे में भी बिक गया तो कोई शरीर में बिक गया, तो कोई बिक गया रुपए में। बाकी जो अच्छे सोच विचार वाले होते हैं, मां कसम कहता हूं आज भी इस धरती में पड़े हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो कितना पैसा वाला हो और चाहे कितना सुंदर चेहरा वाला हो, अगर आप अपने बंधन में बंधे हैं, आप अपने बंधन को निभा रहे हैं, अपने रिश्ते को निभा रहे हैं, तो उससे सुंदर इंसान हो ही नहीं सकता है। पर निभाता कौन है? निभाई कोई नहीं पाता है। चलिए इस बात को हम थोड़ा किनारे रखते हैं। पर दोस्तों मैं आप लोगों को जो बताया हूं टेक्निक, पहला कैमरा, दूसरा शीशा, तीसरा आपका पेन डायरी, और फिर मोबाइल तो है ही है आपके पास।
मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने काम पर पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और एक अच्छे सोच और अच्छे विचारों के साथ अगर आप अपने काम को करते हैं, अपने जीवन में कभी भी हार नहीं सकते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर एक न एक टैलेंटेड है, एक न एक हुनर है। जिसने निखार लिया वो अपने इतिहास को लिख लिया, और जिसने नहीं निखार पाया वो अपने इतिहास को ही का, अपने जीवन को ही वो गुल्लदाम कर लेता है। ये जिंदगी इतनी सी है, छोटी सी है, पर सपने इतने बड़े हैं कि हम सोच सोच के ही परेशान हैं। तो कैसे अचीवर करेंगे? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप उस दिशा की ओर नहीं जाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अंदाज, एक नए स्टाइल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।